नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे खजाने की खोज में जो हमारे ग्रह से ना बड़ी तेजी से गायब होता जा रहा है। और वो खजाना है प्राकृतिक खामोशी। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो सन्नाटा जो कभी हमारे चारों ओर गूंजता था, आखिर हम उसे क्यों और कैसे खोते जा रहे हैं। तो इस सफर की शुरुआत ना एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। ये विचार है ध्वनिक पारिस्थितिकीविद गॉर्डन हैम्पटन का। वो कहते हैं कि सच्ची खामोशी खालीपन नहीं है, बल्कि ये तो वो कैनवस है जिस पर प्रकृति की हर छोटी बड़ी आवाज अपनी कहानी लिखती है। क्या खूब कहा है ना। तो चलिए अब इस पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक शांति सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, ये तो एक कीमती संसाधन है, बिल्कुल हमारे जंगलों, महासागरों और हवा की तरह ही उतना ही अनमोल। और दुख की बात यह है कि ये बहुत तेजी से गायब हो रहा है। अच्छा, इस पूरे विषय को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, साउंडस्केप। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हर जगह की अपनी एक अनोखी आवाज होती है, जैसे कोई धुन। और इस धुन के 3 हिस्से हैं। पहला, जियोफोनी, मतलब प्रकृति की बेजान आवाजें, जैसे हवा का चलना, पानी का बहना। दूसरा है बायोफोनी, यानी जीव जंतुओं की आवाजें। और तीसरा, एंथ्रोफोनी, जो है हम इंसानों का पैदा किया हुआ शोर। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये सच में चौंका देता है। सोचिए, पूरे अमेरिका में 1 दर्जन से भी कम, मतलब 12 से भी कम ऐसी जगह बची हैं जहां सिर्फ 15 मिनट के लिए बिना किसी इंसानी शोर शराबे के प्रकृति की आवाज सुनी जा सकती है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि समस्या कितनी गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि इस सबका विलेन कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? वो है एंथ्रोफोनी, जिसे हम आम भाषा में ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। ये वो इंसानी शोर है जो अब दुनिया के सबसे दूर दराज, सबसे शांत कोनों में भी घुसपैठ कर रहा है। चलिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। एक तरफ है बायोफोनी, कह सकते हैं प्रकृति का अपना संगीत। और दूसरी तरफ है एंथ्रोफोनी, हमारी मशीनों का, गाड़ियों का, कारखानों का वो शोर जो कभी खत्म ही नहीं होता। और मसला ये है कि ये दोनों आवाजें एक साथ रह ही नहीं सकती। एक आवाज हमेशा दूसरी पर हावी हो जाती है। और पता है, इस शोर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? खासकर उन जगहों पर जिन्हें हम बिल्कुल अछूता मानते हैं। वो है हमारे सिर के ऊपर से गुजरते हवाई जहाज। उनका शोर मीलों तक फैलता है और जमीन पर जो भी प्राकृतिक आवाज है उसे पूरी तरह से दबा देता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के उस हिस्से पर जहां हम इस शोर की असली कीमत को समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी शांति भंग करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये वन्य जीवों और पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए लिटरली जीवन और मौत का सवाल बन जाता है। देखिए, होता क्या है कि जानवर सुनने की शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन ये जो इंसानी शोर है ना, ये उनके लिए आपस में बात करना ही लगभग नामुमकिन बना देता है। वो ना तो अपने साथी को बुला पाते हैं, ना किसी शिकारी से बच पाते हैं, और ना ही अपना शिकार ढूंढ पाते हैं। मतलब ये उनके अस्तित्व के हर एक पहलू पर असर डालता है। ये जो एनालॉजी है ना, ये पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक हेल्दी इकोसिस्टम एक लगातार चलने वाली बातचीत जैसा है, जहां हर जीव दूसरे को सुनता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। और ध्वनि प्रदूषण, वो उस बातचीत के बीच में एक लगातार चिल्लाने वाली आवाज की तरह है, जिसके चलते कोई कुछ और सुन ही नहीं पाता। लेकिन कहानी में हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है ना? दुनिया भर में ऐसे कई लोग और संगठन हैं जो इन आखिरी बची हुई शांत जगहों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जा रही है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है गॉर्डन हैम्पटन का ही एक प्रोजेक्ट, 1 स्क्वायर इंच ऑफ साइलेंस। उन्होंने किया क्या? अमेरिका के सबसे शांत जंगलों में से एक में सिर्फ 1 वर्ग इंच की जगह को प्राकृतिक खामोशी का प्रतीक बना दिया। अब ये सुनने में एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन इसका जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। और इस प्रोजेक्ट की जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी सिंपल लेकिन उतनी ही असरदार है। पहले एक प्रतीक बनाओ, फिर उसकी निगरानी करो, और फिर उस प्रतीक की रक्षा के लिए बड़े बदलावों की मांग करो, जैसे कि एयरलाइन से बात करके उनके फ्लाइट के रास्ते बदलवाना। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया भी कितनी बड़ी जागरूकता ला सकता है। तो आखिर में बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ जंगलों और जानवरों की नहीं है,
नहीं, ये हमारे बारे में है। ये इस बारे में है कि हम दुनिया के साथ अपने रिश्ते को फिर से कैसे खोजें और सुनने की जो कला हम भूलते जा रहे हैं उसे फिर से कैसे सीखें। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एक बार रुककर सोचना चाहिए कि अगर हम प्रकृति की ये नाजुक सी प्यारी सी आवाजें नहीं सुन सकते तो हम और क्या-क्या खो रहे हैं। जब हम पत्तियों की सरसराहट या किसी दूर से आते पंछी का गाना नहीं सुन पाते तो हम सिर्फ एक आवाज नहीं खोते, हम अपने आसपास की दुनिया से एक बहुत गहरा कनेक्शन खो रहे होते हैं। और शायद यही सबसे ज़रूरी संदेश है कि ये धरती, ये प्रकृति, ये हमेशा से हमसे बात कर रही है, अपनी अनगिनत आवाज़ों के ज़रिए। हमें बस अपने शोर को थोड़ा कम करना है और उसे सुनने के लिए शांत होना है। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।